Now we will study about the various types of diode. तो जो पहला जो डायोड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ द LED लाइट इमिटिंग डायोड। देखा है आप लोगों ने, कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स। आजकल स्ट्रीट लाइट में हम जो डायोड यूज़ करते हैं वो LED ही है। अब हम हैलोजन बल्ब या मरकरी बल्ब वो सब यूज़ नहीं करते हैं, हम LED घरों में LED बल्ब यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बल्ब्स, हम कौन से डायोड्स का यूज़ कर रहे हैं आजकल? LED। चीप होते हैं, लो पावर कंजप्शन होता है इनका, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये इसका बेसिक पर्पस है। जो कि आजकल आप देखें ट्रेडिशनल बल्ब आजकल तो कहीं नहीं आपको दिखाई देते हैं, 100 वाट 200 वाट नहीं, ओनली 7 वाट LED बल्ब, राइट। 7 वाट 14 वाट, और उसमें भी LED हम नंबर ऑफ LEDs आर यूज्ड इन द बल्ब। तो हम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बल्ब जो फिलामेंट बल्ब्स होते हैं उसको रिप्लेस करके हम यूज़ करते हैं LED। ट्रैफिक लाइट्स में, डिजिटल आप क्लॉक्स देखें उनमें LED यूज़ करते हैं। तो ये इसका बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ है LED का। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जैसा नाम है, इट इज़ अ डायोड जो कि क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। सबसे पहले इसका आप कंस्ट्रक्शन देखें। हम एक सिंपल डायोड लेते हैं सबसे पहले। दिस इज अ सिंपल डायोड, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एंड इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर आप सेम जो आपने डायोड में वर्किंग इसका यूज़ किया है वो यहाँ पर भी आप यूज़ करें। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? होल्स, राइट। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। नाउ अब आप जंक्शन पर देखिए, इस जंक्शन के जस्ट राइट साइड पर क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या है? होल्स है मेजॉरिटी में। व्हाट विल हैपन? दीज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस दीज होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को डिफ्यूज कर देंगे, क्लियर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए तो अब तो यहाँ पर कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं बचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया और उसका चार्ज क्या होगा? शिफ्ट होने, इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से। ध्यान रखिए कौन सा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस रीजन में दिस रीजन नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग होने से ये लेयर किस तरह की चार्ज में आ गई स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये लेयर कौन सी चार्ज में आ गई स्टूडेंट्स? नाउ टेल मी। नेगेटिव, ठीक। फ्री चार्ज कैरियर्स इसमें नहीं है। इस लेयर को कौन सा लेयर कहते हैं? डेप्लीशन लेयर। जो दिस इज डेप्लीशन लेयर आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। दिस इज डेप्लीशन लेयर। एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया यहाँ नेगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया, राइट। अब हम स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, क्लियर। हमने इसको क्या किया? फॉरवर्ड बायसिंग किया। जब हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया, ये किससे जोड़ा हमने? पॉजिटिव से। ये किससे जोड़ा हमने? नेगेटिव से। ये हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, राइट। जब हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया स्टूडेंट्स,
क्या होगा, व्हाट विल हैपन? फॉरवर्ड बायसिंग करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होगा कि जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ होल्स हैं, दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव। क्लियर? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नॉर्मल अगर ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है तो ये जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो होगा 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। फॉर सिलिकॉन ये कितना होगा? 0.7 वोल्ट के आसपास होगा, राइट? अब हमने इसका फॉरवर्ड बायसिंग किया। जब हमने इसका फॉरवर्ड बायसिंग किया, क्या होगा? ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी है स्टूडेंट्स। क्लियर? जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोलैरिटी है, दिस डेप्लीशन लेयर विल बी पुशेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में है। क्या होता था वहाँ पर, क्या देखा था आपने? पुशेस हियर, दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी विल पुशेस हियर, नेगेटिव ओवर दिस साइड। डेप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होगी? व्हाट विल हैपन? डिक्रीज हो जाएगी। डेप्लीशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। नाउ दीज होल्स विल बी पुशेस इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुशेस इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? और जब ये होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में पुश होंगे, देन व्हाट हैपन्स? इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है, देन व्हाट हैपन्स? इलेक्ट्रॉन विल पासेस थ्रू दिस बैरियर पोटेंशियल। पास होंगे, डेप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे, यू विल गेट द करंट। पढ़ा है आपने फॉरवर्ड बायसिंग में, बैरियर डेप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, नेट पोटेंशियल कम हो जाएगा VB माइनस V, और इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे थ्रू द डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर से क्रॉस कर जाएंगे। और अगर डेप्लीशन लेयर से क्रॉस कर गए तो वो किसके साथ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हियर द होल्स आर प्रेजेंट। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे, देन होल्स आर प्रेजेंट। अब अगर ये होल्स यहाँ प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स को डिफ्यूज कर देंगे, राइट? जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल को डिफ्यूज करेगा, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अब आप जरा सोचिए, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कंडक्शन बैंड में। होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैलेंसी बैंड में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, होल्स को डिफ्यूज कर गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंसी बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी बैंड में होल्स हैं। होल्स को डिफ्यूज करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में जंप कर रहे हैं। और जब कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में जंप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड। ऊपर का जो बैंड होगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंसी बैंड। ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होगी, वैलेंसी बैंड की एनर्जी कम होगी। होल्स प्रेजेंट हैं वैलेंसी बैंड में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कहाँ? कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बायसिंग में जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो करंट फ्लो होने लगती है। आपने देखा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, होल्स को डिफ्यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव किए और किसको डिफ्यूज किए? होल्स को। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कंडक्शन से वैलेंसी। इनकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब अगर एनर्जी इनकी डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन? ये हाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। व्हाट विल हैपन? एनर्जी विल बी रेडिएटेड आउट। दिस एनर्जी इज E। क्लियर? बाहर निकलेगी। हायर से जब लोअर पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस ही होगी ना। आपने एटम्स में भी देखा,
हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एनर्जी डेवलप होगी। एनर्जी डेवलप हुई, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर? दिस इज द लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द होल। अब क्लियर बात? अब आप एक के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नॉर्मल डायोड में तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मल डायोड में नहीं होता ऐसा कि उसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो, नहीं, नॉर्मल डायोड में नहीं होता। तो यहाँ तो आप कैसे बता रहे हैं, यहाँ भी तो सेम प्रोसेस हो रहा है। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हुआ तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करेंगे, डेप्लीशन लेयर को क्रॉस कर देंगे, होल्स यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये तभी होगा। नॉर्मल डायोड में तो ये लाइट एनर्जी नहीं डेवलप हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पेशली स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस कंडीशन में जब हमें अगर लाइट इमिटिंग डायोड बनाना है तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, P अब मेन पॉइंट अब आ रहा है। ये तो नॉर्मल डायोड की कंडीशन हो गई जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में आ गया। एलईडी अगर बनाना है हमें तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना क्यों। ये पी टाइप सिलिकॉन में आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। कौन सी इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट? एल्युमिनियम, ठीक है। एन टाइप क्यों बना? क्योंकि सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, लाइक फास्फोरस, तो ये पी टाइप बन गया, ये एन टाइप बना। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर हमने पी टाइप में इंस्टेड ऑफ एल्युमिनियम हम अगर गैलियम यूज करें एज इम्प्योरिटी, गैलियम अगर हम यूज करें, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, क्लियर? 31 एटॉमिक नंबर, 2 8 18 3 ट्राइवेलेंट है, ये इम्प्योरिटी एटम है। तो सिलिकॉन में क्या हम डोपिंग करें? गैलियम की। और एन टाइप में फास्फोरस की जगह हम यूज करें आर्सेनाइड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये बैंड एनर्जी फॉरवर्डन एनर्जी गैप है, तब उस कंडीशन में फॉरवर्डन एनर्जी गैप उस कंडीशन में 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 1.4। Eg will be 1.4। Eg will be how much? 1.4। इस कंडीशन में ट्राइवेलेंट गैलियम मिलाइए, पेंटावेलेंट आर्सेनाइड मिलाइए, तब जो एनर्जी बैंड गैप होगा, फॉरवर्डन बैंड गैप, वो 1.4 का होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंसी कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में आता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है, इसे आप एच न्यू से कन्वर्ट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा। एच पता है, सी पता है, जो वेवलेंथ निकलेगी यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, वो वेवलेंथ होगी इंफ्रारेड रेडिएशंस की। यानी इंफ्रारेड लाइट विल बी प्रोड्यूस्ड अगर हमने गैलियम सिलिकॉन में मिलाया और आर्सेनाइड हमने एन टाइप में मिलाया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप गैलियम मिलाएं पी साइड में, मतलब सिलिकॉन को पी टाइप बनाने के लिए इट इज़ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाइए, गैलियम मिलाइए, सिलिकॉन में पी टाइप बनेगा, इट इज़ ट्राइवेलेंट। अब एन टाइप बनाना है, सिलिकॉन में आप मिलाइए आर्सेनाइड एंड फास्फोरस, आर्सेनाइड एंड फास्फोरस, ये दो चीज़ें मिलाइए। आर्सेनाइड मिलाइए 60% और फास्फोरस मिलाइए 40%।
40% फॉस्फोरस। आर्सेनाइड सिलिकॉन में आर्सेनाइड 60%, ये दोनों पेंटावेलेंट हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों पेंटावेलेंट हैं। तो 60-40 के रेशियो में आर्सेनाइड और फॉस्फोरस मिलाइए, तो जो बैंड गैप होगा फॉरवर्डन गैप का, बैंड गैप जो फॉरवर्डन गैप बनेगा वो कितने का बनेगा? 1.8 का। और 1.8 से आपको पता लगाना है कि वेवलेंथ कितनी प्रोड्यूस होगी, लाइट कितनी प्रोड्यूस होगी, वेवलेंथ क्या होगी उसकी आप एच न्यू के बराबर कर दीजिए, एच सी अपॉन लेमडा के बराबर कर दीजिए। तो जो लेमडा आएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग, जो लाइट प्रोड्यूस होगी ऐसी कंडीशन में वो रेड लाइट होगी। कौन सी? दैट इज द रेड लाइट, रेड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो बस सिंपल डायोड में थोड़ा सा आपको चेंज करना है। फॉरवर्ड बायसिंग है ये डायोड की, ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग रहेगी स्टूडेंट्स, और इसका सिंबल ऐसा रहेगा। डायोड है ये, फॉरवर्ड बायस है ये, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसको सर्किल में बंद करिए, लाइट प्रोड्यूस करिए लाइक दिस इज द सिंबल फॉर एलईडी। बस सिंपल डायोड की जगह जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं पी या एन बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा चेंज करिए। गैलियम मिलाइए सिलिकॉन में, ट्राईवेलेंट है, पी टाइप बनेगा। आर्सेनाइड फॉस्फोरस मिलाइए 60-40 के रेशियो में, किसमें? सिलिकॉन में, एन टाइप बनेगा। और जो बैंड गैप आएगा, जो गैप आएगा कंडक्शन और फॉरवर्ड वैलेंसी बैंड के बीच में, इस कंडीशन में 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा। और जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो रेड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो आपको रेड एलईडी दिखाई देगी, यानी वो एलईडी कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ एक्सप्लेन अब आप कर सकते हैं इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन। डायोड फॉरवर्ड बायस में है, वर्किंग सिंपल डायोड की वर्किंग है, वर्किंग में आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड, लाइट प्रोड्यूसेस एंड produce the wavelength, right? So write down and write the working also. It is the detail about the LED light emitting diode जो अभी मैंने आपको समझाया। Diode is in the forward biasing. When applied potential is greater than the Eg, electron diffuses holes and the recombination produces energy h nu. जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एन टाइप से पी टाइप, होल्स मूव करेंगे। एंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किसके साथ कंबाइन होगा? होल्स के साथ कंबाइन होगा। रिकम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड, सेम प्रोसेस आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में जंप कर रहा है, हायर टू लोअर जंप कर रहा है, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दैट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। It can be explained like this also. Different colors is obtained by adding different impurity. ये हमने आपको अभी बताया, डिफरेंट कलर लाइट का मिलेगा अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज़ जो मिला रहे हैं, जो डोपिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स की अगर हम करते हैं तो हमें अलग अलग कलर्स उसके में दिखाई देंगे। एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट, ईजी टू मैन्युफैक्चर, कंज्यूम्स लेस पावर कंज्यूम होगा, राइट। इतना नहीं, 100-200 वाट नहीं चाहिए, 500 वाट नहीं चाहिए। नो वार्म अप टाइम, कोई आपने ऑन किया तुरंत आपको लाइट मिलेगी। लॉन्ग लाइफ एंड वर्क्स एट लो वोल्टेज पर भी ये ऑपरेट हो सकती हैं। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ
द LED। ठीक है, सो नाउ राइट डाउन।